मैं तिरंगा हूँ, आजाद भारत की आन बान और शान हूँ। सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान हूँ। मैं आजादी की लड़ाई का गवाह हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक रहा हूँ। बापू, नेहरू, आम्बेडकर और पटेल जैसे महान नेताओं ने मिलकर सजाया है मुझे। दौरे आजादी में मेरा रंग रूप बदलता रहा, लेकिन आजादी मिलते ही मैं 3 रंगों में रंग गया और बन गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम दास्तान आजादी में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास क्या है और कैसे इसे राष्ट्रीय ध्वज की पहचान मिली है? दरअसल भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान और भारत की आन बान और शान तिरंगे की यात्रा बेहद दिलचस्प है। जब देश में आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई तो एक झंडे की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसा झंडा जिसके साए में सभी मिलकर आंदोलन में जान फूंक सके और एक ऐसा झंडा जो देश को एकजुट रख सके। लेकिन जैसे जैसे आजादी की लड़ाई परवान चढ़ती गई, वैसे वैसे तिरंगे का रंग और रूप भी बदलता रहा। हालांकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनने में तकरीबन 90 बरस लग गए। तो आइए जानते हैं कि हमारे तिरंगे का हर वो रंग और रूप जो आजादी की लड़ाई में बदलता रहा। आजादी से पहले भारत में 562 से अधिक रियासतें थीं और इन सभी रियासतों के भी अलग अलग झंडे हुआ करते थे। गुलामी के दौर में ब्रिटिश भारत का झंडा यूनियन जैक से प्रभावित था, जिसका भारत की संस्कृति और इतिहास से कोई संबंध नहीं था। ये ध्वज भारत का नहीं बल्कि भारत की गुलामी का प्रतीक था। हालांकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में कैसे आया, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ जैसे जैसे भारत की आजादी का आंदोलन मजबूत हुआ, वैसे वैसे लोगों को एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश को एकजुट रख सके। वर्ष 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर संयुक्त बंगाल का विभाजन किया, उस समय इसका जबरदस्त विरोध हुआ। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो इस विभाजन के विरोध में एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार करेंगे और इसे कलकत्ता में फहराया जाएगा। इस रणनीति के तहत वर्ष 1906 में स्वतंत्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने एक झंडे का डिजाइन तैयार किया। इस झंडे को तब कलकत्ता के ग्रीन पार्क में पहली दफा फहराया गया और उस समय अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत बांटना चाहते थे। इसलिए इस झंडे को इस तरह डिजाइन किया गया कि इससे हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया जा सके और उनके बीच सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इस झंडे में सबसे ऊपर वाली पट्टी हरे रंग की थी, जिसमें आधे खिले हुए फूल अंकित थे। बीच वाली पट्टी पीले रंग की थी, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे वाली पट्टी लाल रंग की थी, जिसमें दाहिनी तरफ चंद्रमा दर्शाया गया था और बाईं तरफ सूरज बना हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबने सुना है? स्वामी विवेकानंद ऐसे योद्धा संत थे कि दुनिया भर में उन्होंने भारतीय ज्ञान की धूम मचा दी थी। उन्हीं से प्रेरित होकर हमारी बहन मार्गरेट नोबल, जिनको बाद में उन्होंने नाम दिया सिस्टर निवेदिता, वो भारत आई और भारतीयों की सेवा में लग गई। सबसे पहले बेटा बेटियों जो आप सामने देख रहे हैं, सबसे पहले कलकत्ता में निवेदिता कन्या विद्यालय की हमारी बेटियों ने, छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। आप देखते हैं इस ध्वज को
अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वज्र बनाया गया था जो ताकत का, शक्ति का प्रतीक, और इसके केंद्र में एक सफेद कमल, श्वेत कमल, और बंगाली में लिखा हुआ आप देख रहे हैं, वह है वंदे मातरम। वंदे, ये हमारा पहला ध्वज। लेकिन इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ध्वज का जो अगला स्वरूप आपके सामने है 1906, यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया। अब हम देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। मतलब वंदे मातरम शुरू से ही भारत की आजादी का मंत्र था। इसके बाद अगर देखेंगे तो फिर हम तीसरे स्वरूप की तरफ राष्ट्रध्वज के बढ़ते हैं, और यह तीसरा स्वरूप 1907 में मैडम भीकाजी कामा, ये सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, क्रांतिकारी थी। भारत से उनको निर्वासित किया गया था, लेकिन जर्मनी में भी उन्होंने, जर्मनी में सोशलिस्ट कांग्रेस बनाई, और सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ये ध्वज फहराया था। विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला ये पहला भारतीय ध्वज था। 23 अप्रैल 1916 को एक बार फिर से तिरंगे में बदलाव हुआ, और इसी साल बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन से जोड़ने के लिए तिरंगे का रंग एक बार फिर बदल दिया गया, लेकिन इस बार का झंडा पहले के झंडों से बिल्कुल अलग था। साल 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा एक बार फिर नए झंडे का डिजाइन तैयार किया गया। ये बात उस समय की है जब देश में होम रूल लीग अपने चरम पर था। इसके तहत ये क्रांतिकारी अंग्रेजों से संपूर्ण आजादी की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये चाहते थे कि अंग्रेज भारतीय नागरिकों को भी उनकी व्यवस्था में शासन करने का अधिकार दें। इसलिए इस आंदोलन के दौरान जो झंडा डिजाइन हुआ उसमें यूनियन जैक को भी रखा गया। इस नए झंडे में 5 लाल पट्टियां और 4 हरी पट्टियां बनाई गई। इसमें 7 तारे भी बनाए गए, जो जिन्हें सप्तऋषि का प्रतीक माना जाता है। इस झंडे की बाईं तरफ ब्रिटिश राज का झंडा भी बनाया गया, और दाहिनी तरफ अर्ध चांद और तारे को भी बनाया गया। इस झंडे को कलकत्ता में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया। फिर 1917 आया। 1917 में एक आंदोलन उस समय चल रहा था। लोकमान्य तिलक, मैडम एनी बेसेंट थी विदेशी, लेकिन भारत की भक्त थी। भारत का ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत का अध्यात्म, वो उनके रग रग में रचा बसा था। लोकमान्य तिलक ने उस समय भारत में स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से एक होम रूल आंदोलन चल रहा था। होम रूल का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही एक स्वशासन का अधिकार और अधिक अधिकार ये भारत को मिले। तो होम रूल आंदोलन, उसके प्रमुख भाग के रूप में एक नया झंडा अपनाया गया। आप देखेंगे इसमें आपको 5 लाल और 4 हरी आड़ी धारियां दिखेंगी। भारत में तिरंगे के कई रंग और कई रूप बदले, लेकिन अभी तक यह आम सहमति नहीं बन पाई थी कि किस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी जाए। और इस बीच में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया एक नए तिरंगे को डिजाइन करने में जुटे हुए थे। उन्होंने 1916 से लेकर वर्ष 1921 तक 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर गहराई से अध्ययन किया, और वर्ष 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने एक नए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पेश किया। वर्ष 1921 में जब महात्मा गांधी विजयवाड़ा में कांग्रेस के ऑल इंडिया सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, तो उस समय सम्मेलन
में पिंगली वेंकैया को खास तौर पर बुलाया गया और उन्हें एक ध्वज तैयार करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा कहा जाता है कि पिंगली वेंकैया ने महज 3 घंटे के अंदर ही तिरंगे की नई डिजाइन तैयार करके महात्मा गांधी के सामने पेश की। इस बार के झंडे में सिर्फ 2 ही रंग थे, सबसे ऊपर हरा और सबसे नीचे लाल। लेकिन इसमें खास बात तो यह थी कि दोनों रंगों के बीच चरखे को जगह दी गई थी। गांधी जी को यह झंडा पसंद नहीं आया क्योंकि यह झंडा भारत की असली तस्वीर पेश नहीं कर रहा था। उन्होंने पिंगली वेंकैया को दोबारा बुलाया और दूसरे झंडे का डिजाइन तैयार करने को कहा। पिंगली वेंकैया ने एक बार फिर राष्ट्रीय झंडा तैयार किया, जिसमें सबसे ऊपर सफेद रंग को जगह दी गई, बीच में हरे रंग और नीचे लाल रंग को जगह दी गई और तीनों रंगों पर एक चरखा बना हुआ था। एक अलग युग आया और उस युग में महात्मा गांधी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गए, लगभग पूरे भारत का दिल जीत लिया और आजादी की लड़ाई के मार्गदर्शक बन गए। 1921 में महात्मा गांधी ने यह महसूस किया कि एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, हमारे देश का एक राष्ट्रीय ध्वज, एक भारतीय ध्वज। यह महात्मा गांधी जी ने इसकी आवश्यकता महसूस की और महात्मा गांधी जी ने यह काम दिया ध्वज बनाने का, ध्वज के स्वरूप को बनाने का श्री पिंगली वेंकैया जी को। साल 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए झंडे को भी आम सहमति नहीं मिल पाई और अब 2 अप्रैल 1931 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई, जिसमें 7 लोगों को सदस्य बनाया गया। इस कमेटी को एक ऐसा झंडा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई जो हर धर्म और हर समुदाय के लोगों को मंजूर हो। अगस्त 1921 में कराची में कांग्रेस ने अपने वार्षिक सम्मेलन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने नए रूप में पेश किया था। इस ध्वज में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग शामिल किया गया। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में सफेद रंग की पट्टी और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी और सफेद रंग की पट्टी पर बीच में नीले रंग का चरखा बना हुआ था। केसरिया रंग को साहस का, सफेद रंग को सच और शांति का, हरे रंग को विश्वास और समृद्धि का प्रतीक माना गया। इसके अलावा नीले रंग के चरखे को आर्थिक विकास का प्रतीक माना गया। इस झंडे को सभी ने सर्वसम्मति से अपना लिया और फिर इसी झंडे के साए में अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी गई। आप देखेंगे कि लाहौर का एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, इसका उद्देश्य रखा गया। और कराची में 1931 में फिर अधिवेशन हुआ तो कराची के उस अधिवेशन में इस ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। आप देखेंगे ऊपर आप देखेंगे लाल रंग, बीच में श्वेत मतलब सफेद रंग और नीचे हरा रंग, और तीनों रंग के अपने अपने महत्व और प्रतीक थे। लाल रंग बलिदान का प्रतीक था, लाल रंग बलिदान का प्रतीक, सफेद श्वेत रंग पवित्रता का प्रतीक और हरा रंग आशा का प्रतीक बन गया और देश की प्रगति का प्रतीक चरखा इसके बीच में, इसके केंद्र में जोड़ा गया। ये 1931 में हुआ और तिरंगे का ये स्वरूप, राष्ट्रध्वज का ये स्वरूप हमारे सामने आया। जैसे ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की एक ऐतिहासिक घोषणा की तो देश के सामने एक अहम सवाल खड़ा हुआ कि आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो। राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए 23 जून 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने की एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा द्वारा गठित की गई कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर,
सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और के.एम. मुंशी शामिल थे। 3 हफ्ते तक चली बैठक के बाद 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एडहॉक कमेटी ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज मान लिया जाए, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय ध्वज से कांग्रेस की पहचान को अलग किया जाए। उन्होंने चरखे की जगह अशोक स्तंभ में बने चक्र को बनाने की सिफारिश की। अशोक चक्र को सारनाथ में बनी ईसा पूर्व की 30वीं शताब्दी के महान सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया। इस पर सभी में आम सहमति बन गई। इस चक्र में 24 तिलियों को रखना चाहिए, जो सारनाथ में सम्राट अशोक के स्तंभ पर है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 पर इस प्रस्ताव को पास कर दिया और अशोक स्तंभ वाले झंडे को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय ध्वज मान लिया गया। 22 जुलाई 1947 को उस संविधान सभा ने स्वतंत्र इस जो ध्वज आपको दिख रहा है वर्तमान स्वरूप में, इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। और इस तरह बदलते वक्त के साथ हमारे राष्ट्रीय ध्वज को एक राष्ट्रीय पहचान मिली। 15 अगस्त 1947 को पहली दफा इसी ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े ही शान के साथ फहराया। तो इसी के साथ दास्तान आज़ादी में बस इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिरंगा हूं, आजाद भारत की आन बान और शान हूं, सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान हूं। मैं आजादी की लड़ाई का गवाह हूं, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक रहा हूं। बापू, नेहरू, आम्बेडकर और पटेल जैसे महान नेताओं ने मिलकर सजाया है मुझे। दौरे आजादी में मेरा रंग रूप बदलता रहा, लेकिन आजादी मिलते ही मैं 3 रंगों में रंग गया और बन गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा।